नमस्कार साथियों, देसी अमानत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो गई है और चुनाव चिन्ह का जो अलॉटमेंट था वो भी जारी कर दिया गया है। अभी हम मौजूद है तिलवा पूर्वी पंचायत में और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी नुरुल्लाह रहमानी है। आज उनसे हम जानेंगे उनके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में, उनके चुनावी रणनीति के बारे में और उनका जो उनको क्या ऐसा लगा कि चुनावी मैदान में मुखिया प्रत्याशी के रूप में तिलवा पूर्वी पंचायत से चुनावी मैदान में है। और आज हम उनसे बात करेंगे उनके चुनावी बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले देसी अमानत चैनल न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस पंचायत की समस्या को उठाने के लिए हम सबों के बीच में आकर एक आवाज़, जो स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए आपने हम सबों के बीच में आया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। किस पंचायत से आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन दिए और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुरुल्लाह रहमानी है और ये ग्राम पंचायत तिलवा पूर्वी है। यहाँ पिछले 2016 में भी मैं प्रत्याशी बना था और लोगों ने और ख़ास करके गरीब जनता ने, जिसकी आवाज़ बनकर हम इस पंचायत में उनके हर दुख सुख में साथ रहा, लोगों ने प्यार मोहब्बत तो दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि जब रिजल्ट आने का वक्त आया तो उस वक्त में कुछ लोगों ने साजिश का शिकार करके हमको 2-4 वोट से हराने का काम किया। और जब से पंचायत का दूसरा टर्म शुरू हुआ 2016 से लेकर 2021 के बीच का, तो 8 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी मुखिया बना। अब बाकी 7 प्रत्याशी जो इस पंचायत में थे सब अपने अपने कारोबार में लगे। कोई अपने फैक्ट्री चलाने में लगे, कोई चिमनी चलाने में लगे, कोई अपने बीवी बाल बच्चा के कारोबार को बढ़ाने में लगे। लेकिन मैं लगातार तब से आज तक इस गरीब जनता का, इस पंचायत की जो भी समस्या है, चाहे वो निम्न स्तर का समस्या हो या बड़े से बड़े काम हो, मैंने ईमानदारी से और दयानदारी से एक एक जनता के कदम में कदम मिलाकर उनकी आवाज़ को बुलंद किया है और गरीब जनता का जो हक हुकूक है उन तक पहुंचाने का काम किया है। और मेरी जो आवाज़ है और मेरा जो ये सोच है कि इस पंचायत के अंदर जिस तरह से पिछले 20 सालों से पंचायत में 2-2 बार मुखिया बने, लेकिन इस पंचायत के लोगों का जो सोच था कि ये पंचायत स्वर्गीय राजीव गांधी का जो सपना था उस सपना को साकार करे, लेकिन इस गरीब जनता को लोगों ने ठगने का काम किया है। और उसी ठगने के वजह कर इस पंचायत के लोगों ने वो प्यार मोहब्बत देकर हमको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इस पंचायत के जितने भी गरीब जनता है और ख़ास करके जो मजलूम है, जिसके हक को दबाया गया है, उसके हक को हमने उनके हक तक पहुंचा, उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि इस बार जब गरीब की आवाज़ जगेगा तो पंचायत तिलवा पूर्वी में परिवर्तन होकर रहेगा। गरीबों का किस तरह से आप मदद किए, क्या 2-4 ऐसा नाम बताइए? गरीबों का मैंने मदद ये किया कि एक एक गरीब लोग ऐसे थे जिनका उम्र 70 साल, 65 साल, 40 साल उम्र था, उनके कई बाल बच्चे थे, लेकिन आज तक इस पंचायत के जो भी वर्तमान जनप्रतिनिधि थे कभी उसका हाल नहीं लिया। और मैं कुछ नहीं रहने के बावजूद भी इस पंचायत में वैसे गरीब लोगों का मैंने सबसे सर्वप्रथम, इंसान को कहता है कि खाने के लिए पहले अनाज चाहिए, मैंने राशन कार्ड बनाया। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसे मजबूर लोगों का राशन कार्ड मैंने इस पंचायत के अंदर 750 राशन कार्ड बनाया। और वो राशन कार्ड जब बना तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि इसको कोई अनाज नहीं मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे राशन कार्डधारी जो है आज अनाज उठाकर और सारे घर में खुशहाली आया और वो लोग अनाज खाते हैं। और इतना ही नहीं, इस पंचायत के अंदर ऐसे गरीब विधवा महिला थी जिसका कोई दुख सुख लेने वाला नहीं था। और इस पंचायत के अंदर इतने लोग जिनका पेंशन पहले से मिल रहा था, किसी कारणवश से पेंशन रुक गया था, नुरुल्लाह रहमानी ने अपने रात दिन को एक करके सारे गरीबों का पेंशन के काम को आगे बढ़ाया। और इंदिरा आवास में मैं जब 4 महीना में चला गया था जमात में,
तो इस पंचायत को ये चारागाह बना दिया था। 10,000 रुपया इंदिरा आवास में काटा जा रहा था। जब मैं जमात से आया और पंचायत के लोगों में दुख हाल और लिया तो पता ये चला कि ये पंचायत को जो है चारागाह बनाया गया है। मैं जब से आज तक जब इस काम को भी अंजाम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हक वालों को इंदिरा आवास में भी सहूलत का मामला किया और एक भी जितने भी भ्रष्टाचारी या घुसखोरी थी उसको मैंने समाप्त कर दिया। और आखिरी बात यह है कि इस पंचायत के सारे गरीब जनता हमारे साथ है। क्योंकि हम आम आदमी का काम करते हैं इसलिए आवाम मेरे साथ है। कुछ नेता है इस पंचायत के अंदर जो खास लोगों का काम करते हैं और खास लोगों के इर्द गिर्द जो है उसके सारे हक हुकूक को दबा दिया जाता है। एक लास्ट सवाल है हमारा आपसे कि अगर जनता आपको सत्ता हाथ में देती है तो आपका जो पहला प्राथमिकता क्या होगा? स्वास्थ्य और शिक्षा? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ये होगा कि ये तेलवा पूर्वी पंचायत में पिछले 2 वर्षों से हाई स्कूल का जो यूनिट आया हुआ है वो हाई स्कूल का यूनिट यहाँ नहीं चल रहा है। वो लिलजा के मध्य विद्यालय के 2 मंजिला स्कूल पे उसको कैद कर दिया गया है। और वर्तमान जो यहाँ के मुखिया थे उन्होंने अपनी कोई कोशिश नहीं किया। जब मैंने सीओ से और कर्मचारी से संपर्क किया कि इस पंचायत के अंदर बिहार सरकार की कितनी जमीनें हैं तो पता चला कि 18 एकड़ 27 एकड़ जमीन बिहार सरकार की है। बावजूद इसके कि हाई स्कूल आज बंद कमरा में पड़ा हुआ है। अगर अल्लाह हमको मौका देगा तो सबसे पहले मैं इस पंचायत के अंदर शिक्षा पे जोर दूंगा और हाई स्कूल का जो भवन है उस भवन को भी माननीय मुख्यमंत्री से कह के या उसका जो यूनिट बना हुआ है उसको मंगवा के इंशाअल्लाह इस पंचायत में जो है सबसे पहला काम मैं हाई स्कूल का निर्माण कराने का काम करूंगा। और ये पंचायत जो है गरीब इलाका है। यहाँ जो है स्वास्थ्य का मसला है। यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं बना जबकि इस विधानसभा के माननीय विधायक जी जो हम लोगों के पंचायत के नेतागण थे उनके बहुत करीबी लोग थे। लेकिन इस पंचायत के लोग एक भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बात कह सकता है कि हम इस पंचायत में जो है एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र लाने के लिए प्रयास किया। इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कराने की कोशिश करूंगा। और जो इस पंचायत के अंदर वर्तमान मुखिया थे इस पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन है। पंचायत सरकार भवन मैसी प्रखंड के कई पंचायतों में बनाया गया है। लगभग 1 करोड़ 32 लाख के लागत से वो बिल्डिंग बनती है। लेकिन यहाँ के वर्तमान मुखिया ने इन पर तवज्जो नहीं दिया और वो भी भवन आकर रुका हुआ है। अगर मैं मुखिया बना तो इंशाअल्लाह उस भवन को भी इसी पंचायत में निर्माण करवाऊंगा। और जब वो भवन बनेगा तो हमारी माँ बहनें जो ब्लॉक का चक्कर लगाती है उसको ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं होगी। सारा काम इसी पंचायत के अंदर होगा। और सरकार का जो सोच है कि ब्लॉक के अंदर किसी को तंग तवा नहीं किया जाए, घुसखोरी भ्रष्टाचार को रोका जाए। जब पंचायत के अंदर भवन बनेगा तो सारा कर्मी जो है इसी पंचायत के अंदर रहेगा और हर छोटा बड़ा अपना अपना काम जाकर उस भवन में करवाएगा। तो मुखिया प्रत्याशी नूरुल्लाह रहमानी जी का कहना है कि अगर जनता हमें सत्ता हाथ में देती है तो सबसे पहले जो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य का मैं इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र लाने का काम करूंगा। और शिक्षा की इन्होंने बात कही कि हाई स्कूल का जो काम रुका हुआ है उसको भी मैं पुरजोर से ध्यान दूंगा। और पंचायत सरकार भवन की बात है उनको भी मैं जो भी हर संभव है उनको मैं यहाँ इस पंचायत में लाने का कोशिश करूंगा। तो आप देखते रहिए देसी अमानत न्यूज़। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।